Uh, I'm Muqtadar Khan, your host with Conversations. Uh, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, and we will continue our discussion with the serious issues that are at hand कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग शुरू हो गई है. Now it is become so serious that we have to call it a war. कि ये इट इज़ नो मोर एक्सचेंजेस. ये नहीं कि इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस या रिटेलिएशन. दिस इज़ अ वॉर दिस इज़ हैपनिंग ऑन लैंड एज वेल एज इन द एयर. और अभी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया से कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सी एज वेल. तो मुझे एक सेकंड दीजिए. तो लेट मी सी कि ये चल रहा है या नहीं. On where is this happening? Okay, so एनीवे आज मैं आपसे 2-3 चीज़ों की बात करूँगा. पहले तो ये एक अजीब-सा डेवलपमेंट हो गया है कि दिस वॉर हैज़ बिकम मल्टीपल वॉर्स. यानी आप कह सकते हैं इट इज़ ऑन 3 लेवल पे ये जंग चल रही है. एक काइनेटिक यानी जो एक्चुअल फिज़िकल वॉर चल रही है. दूसरी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है. So there is a war that is being fought on social media, on X, Facebook, Twitter, Instagram. और जो तीसरी जंग चल रही है वो डिप्लोमेसी की अरीना में चल रही है, जहाँ पे व्हाट इज एट स्टेक इज कंट्रीज रेपुटेशन, लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल लॉ में जो आपका स्टैचर है, ग्लोबल प्रेस्टीज में जो आपका स्टैचर है, ये सारी चीज़ें आर एट स्टेक इन द डिप्लोमेटिक अरीना. तो द वॉर इज हैपनिंग ऑन 3 लेवल्स. एक तो काइनेटिक वॉर चल रही है विच इज़ हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ द मिलिट्री. और उसमें भी तकरीबन आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट के तीनों फोर्सेस आर इन प्ले. तो मैं आपसे आज बेसिकली जो काइनेटिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा. बट इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट नाउ टू सेपरेट द वॉरफेयर ऑन एक्स एंड सोशल मीडिया. यानी जो सोशल मीडिया पे जो जंग चल रही है उसको उससे अलहदा करना कि जो ज़मीन पे जंग चल रही है बड़ा मुश्किल हो गया है. कि इसलिए कि बहुत ही हाई लेवल पे दोनों पार्टीज़ के तरफ से इंफॉर्मेशन का डिल्यूश हो रहा है, फेक इंफॉर्मेशन, प्रोपागेंडा काफ़ी बहुत ही ज़्यादा. इसको फॉग ऑफ वॉर कहते हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है. इवन गवर्नमेंट्स कैन गेट कन्फ्यूज्ड इफ दे आर नॉट वेरी केयरफुल इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये आ गए मोदी भक्त, वेलकम. मेरा इंतज़ार रहता है लगता है. मोदी का उतना इंतज़ार नहीं होता ये मोदी भक्तों को जितना मेरा इंतज़ार होता है. वेलकम, वेलकम. बैठ जाओ नीचे और सुनो. एनीवे सो सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. लेकिन जो पहली चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो जो जेडी वांस का जो स्टेटमेंट है दैट वाज़ वेरी क्यूरियस. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही है दैट इज़ नन ऑफ आवर बिज़नेस. मुझे बड़ी हैरत हुई. दैट स्टेटमेंट वाज़ सो अनएक्सपेक्टेड. मतलब पिछले कई 70 साल से अमेरिका हैज़ मेड इट इज़ बिज़नेस टू पुलिस द वर्ल्ड. दुनिया में कहीं भी जंग हो, दुनिया में कहीं भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो, उस इलाकों में दे आर ऑल वेरी ईगर टू इंटरवीन. अमेरिका अपना जो व्यू है ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर उसे इम्पोज करने की कोशिश करता है. अमेरिका का जो रोल है इन ट्राइंग टू मेंटेन अमेरिकाज इंटरेस्ट, इट ट्राइज वेरी हार्ड टू डू दैट. ये पहली बार है जब अमेरिका इज सेइंग दैट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स. मतलब अब देखिए पिछले 5-10 साल में, इनफैक्ट इफ यू गो ऑल द वे बैक टू ओबामा, जब से पिवट टू एशिया हुआ है, इस बात का एक्नॉलेजमेंट हो गया है. प्रभाकर, गुड आफ्टरनून भाई. कॉन्वर्सेशन इज नाउ अवेलेबल फॉर सुपर चैट्स. अगर आप चाहें तो यू कैन ऑलवेज शेयर दैट विथ मी. सुपर थैंक्स भी. एनीवे, तो तो अमेरिका हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू पुलिस द वर्ल्ड.
और ओबामा जब से पिवट टू एशिया किए हैं, एशिया की शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बहुत बढ़ गया है, ख़ासतौर से चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, कंबोडिया, इन सारी इकोनॉमीज़ की जो तेज़ी से रफ़्तार से 5 से लेके 9% की जो ग्रोथ हुई है पिछले 25 20-25 साल में, उससे एशिया हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन यूरोप व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी। तो एशिया पिवट टू एशिया हो गया है। तो एशिया में जो भी चीज़ें हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट जैसा आपको चाइना और ताइवान के बीच में है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, उन सारे मामलात में अमेरिका दखल देता था। तो अब सडनली जेडी वैंस कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है, दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न। आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज। उससे क्या सिग्नल भेजा जा रहा है? एक तो पेक्यूलियरिटी इसकी ये है कि दिस इज़ अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट के एजेंडा से आए, लेकिन आधी पॉलिसीज़ उनके तो इज़राइल फर्स्ट चल रहे हैं अभी भी। बट ही कीप्स ट्राइंग टू से कि दिस इज़ एन अमेरिका फर्स्ट स्टेटमेंट, और हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे दैट विल मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर, रिचर, मोर प्रॉस्परस एंड मोर सेफ। ये चीज़ें हैं, मोर 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 प्रॉस्परस, मोर सेफ एंड रिचर। तो इसकी तलाश में वो फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। तो जेडी वैंस इज़ गिविंग ए सिग्नल कि इंडिया और पाकिस्तान को डी एस्केलेट करना चाहिए, लेकिन अगर जंग हो जाती है तो अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू इंटरवीन। नाउ दिस इज ट्रबलिंग इंडिया के लिए फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि अमेरिका के साथ इंडिया ने इतने ताल्लुकात बढ़ाए हैं, इतने ताल्लुकात इंडिया ने बढ़ाए हैं, और उसके बावजूद अमेरिका इज़ नॉट स्टैंडिंग विद इंडिया। वो कह रहा है कि वी आर गोइंग टू बी न्यूट्रल इन दिस इशू। हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी है और हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी है। सो दैट इज़ समथिंग न्यू। दिस इज़ मतलब इंडिया में तो इस तरह के सवालात नहीं किए जाएँगे कि भई आपने इतना अमेरिका को झेला है पिछले 3-4 साल से, उसके बावजूद व्हाई इज़ अमेरिका स्टैंडिंग लाइक दैट? अनलाइक अमेरिका, चाइना जो पाकिस्तान के साथ थे, इट इज़ फार मोर विद पाकिस्तान। एक और एक चीज़ अमेरिका की परेशानी के लिए ये हुई है कि इस जंग में जो दोनों तरफ से जो वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, इंडिया की एयरफ़ोर्स में मिराज, जैगुआर्स, रफ़ाले, और सोवियत यूनियन के सुकोआस, तो तकरीबन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, पाकिस्तान की तरफ से चाइना के JF-17s, F-16s, और PL-15 जो मिसाइल है इस्तेमाल की जा रही है। सो बोथ द कंट्रीज आर यूजिंग फॉरेन मेड वेपन्स। तो एक किस्म से ये नुमाइश बन गई है ऑफ द वेपन्स ऑफ दीज कंट्रीज। और अभी तक जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस जंग में, चाइना के जेट फाइटर्स और मिसाइल्स, और इंडिया के तरफ से S-400 जो रशिया का बना हुआ है। जो पिछली रात जो तकरीबन 15 शहरों पे पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स का स्ट्राइक करने की कोशिश की, अ, वो पूरी की पूरी नाकामयाब रही है। इंडिया ब्लॉक्ड ऑल ऑफ दैट, सारे ड्रोन, सारे मिसाइल्स जो जम्मू से लेके अमृतसर तक टारगेट कर रहे थे, जैसलमेर वगैरह शहरों पर इंडिया में, उन सारी चीज़ों को ब्लॉक किया गया है। सम ऑफ द मतलब मेजर ब्लॉकेज का जो सबसे बड़ा रोल रहा है, उसमें रशियन S-400 जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हैं। तो अमेरिका के लिए ये परेशानी का सबब होना चाहिए कि जो जंग में जो सबसे ज़्यादा हथियार परफ़ॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट वेस्टर्न वेपन्स। वो फ्रांस और अमेरिका के हथियार नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। द वेपन्स दैट आर बीइंग परफ़ॉर्म्ड वेल आर बाय रशिया एंड चाइना। और अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं तो पिछले 10-15 साल से अमेरिका ने रशिया को और चाइना को अपना ग्लोबल कंपेटिटर्स, ग्लोबल चैलेंजर्स के तौर पे देखा है। अभी तो ट्रम्प आए हैं जो पुतिन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन रशिया की जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, नेटो से है। सो इन दैट सेंस अमेरिका के जो मिलिट्री चैलेंजेस है कहिए, या मिलिट्री दुश्मन है, द एनिमीज ऑफ अमेरिका, द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस सच एज चाइना एंड रशिया, देयर वेपन्स आर परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली वेल। आप लोग जाकर रॉयटर्स में देखिए या AOL.com पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है, विच टॉक्स अबाउट, लेट मी सी अगर मैं आपको बता सकता हूँ
वो आर्टिकल। सो दैट आर्टिकल इज़ ये देखिए आप, लेट मी शेयर यू। I don't know whether you're seeing my screen. ये एनालिसिस ग्लोबल मिलिट्रीज टू स्टडी इंडिया पाकिस्तान फाइटर जेट बैटल। तो ऑलरेडी मिलिट्रीज आर स्टडिंग के जो मई 7 की रात जो एक्सचेंजेस हुए बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स, उस पे काफ़ी तफसील ये आर्टिकल छपा है। तो आप उसको देख सकते हैं और उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, आई मीन दे आर एक्नॉलेजिंग कि एक रफाले फाइटर शायद इंडिया का गिरा है। एंड उसमें बेसिकली दे आर ट्राइंग टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज जेट फाइटर्स और चाइनीज एयर टू एयर PL-15 मिसाइल। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो PL-15 थी या PL-15E थी जो एक्सपोर्ट मॉडल है। और फिर जो S-400 का जो परफॉर्मेंस हुआ दैट इज इवन मोर एक्सलेंट। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि इज देयर अ वे टू गेट अराउंड S-400s, क्योंकि अगर S-400s ईरान में भी लग जाते हैं तो इफ द यूएस या इसराइल इज प्लानिंग ए मेजर अटैक ऑन पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस, तो S-400 का ये जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी ग्रेट। इंडिया की तरफ से अब क्लेम्स आ रहे हैं कि एक F-16 गिरा दिया गया, 2 JF-17 फाइटर्स भी गिरा दिए गए। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पायलट पकड़ा गया और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 पायलट्स। अभी तक इंडिया हैज़ नॉट रियली प्रोड्यूस्ड दोज़ पायलट्स, मतलब उनको टीवी पे नहीं दिखाया या उनकी वीडियो वगैरह। सो द इंटरनेशनल मीडिया इज़ नॉट येट कन्फर्मिंग इट। वैसे भी कई आजकल मैं देख रहा था मेजर आर्या एक चैनल पे लिटरली कूद रहे थे, फिज़िकली खड़े रहकर कूद रहे थे कि इंडिया की INS विक्रांत कराची को आग लगा दिया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ इंडिया की तरफ से भी अब चल रहा है। अगर आप इंडिया की टेलीविज़न चैनल्स देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान के सारे शहर तबाह हो गए हैं। अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह हो गए, 6 जेट फाइटर्स गिर गए वगैरह वगैरह। सो देयर इज़ अ ह्यूज बैटल गोइंग ऑन एक्स और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर। तो वो सारी चीज़ें तो अब इतना फॉग हो गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक विथ क्लैरिटी कि व्हाट इज़ द स्कोर कार्ड ऑन द थिंग्स। होपफुली एक और या 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस ऑफ एस्केलेशन कम हो जाए। इंडिया के जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के लिए, वो स्काई न्यूज़ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान समझता है कि उसने इंडिया के हवाई जहाज़ गिराए हैं, देन इट इज़ एन ऑफ रैंप। तो आप ये मान लें कि आपने भी बदला ले लिया, तो आपको अब एस्केलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज़ हैप्पी कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया है, सो इंडिया डज़ नॉट नीड टू एस्केलेट। एंड इफ पाकिस्तान थिंक्स कि उसने इंडिया के जेट्स को गिराए हैं, तो फिर उनको भी मिल गया है उनको जो चाहिए था मिलिटरीली, सो दे शुड बेसिकली टेक दिस एज़ एन ऑफ रैंप और डी-एस्केलेट कर लें। लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से एटलीस्ट जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे तो हेवी फायरिंग हो रही है, और जो पुंछ में जो सिविलियंस मारे गए हैं तकरीबन 16 सिविलियंस इंडिया की तरफ। सो इंडिया के लिए भी इंडिया नीड्स टू रियलाइज कि डिटरेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ। एंड तो और वैसे आप देख रहे हैं कमेंट से आपको लगता है कि इंडिया की पब्लिक कैसी पागल सी हो गई है, खून और नफ़रत से भरे हुई है, और इसको सैटिस्फाई करने के लिए या तो सोशल मीडिया पे झूठे बातें करें या एक्चुअली एक्शन करें, व्हिच मीन्स इंडिया विल हैव टू एस्केलेट टू सैटिस्फाई द मैडनेस ऑफ इट्स सिटीजंस नाउ। और सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ सेंसिबल थिंग, बिकॉज़ इन द लॉन्ग रन इंडिया जीत जाएगा इस जंग को। बट पाकिस्तान अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से काफ़ी, मतलब इट हैज़ आउट परफॉर्म। अगर आपसे पूछते इस ये मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है शुरू होने से पहले कि इस तरह इट वुड अनफोल्ड, देन आई एम श्योर कि लोग वुड हैव अंडर एस्टिमेटेड कि पाकिस्तान का किस हद तक रिटालिएशन होगा। सो आई थिंक कि इंडिया हैज़ मेड इट्स पॉइंट एंड पाकिस्तान हैज़ आल्सो मेड इट्स पॉइंट, और अब दोनों मुल्कों को रुक जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चक्कर ये है कि सवाल ये उठता है कि हैज़ इंडिया एस्टैब्लिश डिटरेंस, क्या इसके बदले पाकिस्तान और मज़ीद इंडिया में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा, या इस जंग के असर से वो खामोश हो जाएगा एंड रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट वर्थवाइल
indulging in supporting extremism and terrorism in Kashmir. तो एनीवे तो मैं अपने दूसरे डिप्लोमेसी वाले मुद्दे पे आता हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था इनिशियली, कि एक तो एक अमेरिका इज़ नॉट टेकिंग वेरी एक्टिव रोल। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा मतलब स्टीव विटकॉफ को नहीं भेजा। मार्को रूबियो फ़ोन पे ज़रूर बात किए हैं डॉक्टर जयशंकर के साथ कल, बट देयर इज़ नो सीरियस डिप्लोमेसी फ्रॉम द यूएस साइड। और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इतना मतलब पिछले 3-4 महीने से, जब से जनवरी से ये शुरू हुआ है, देयर वाज़ सो मच टॉक दैट इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू साइन ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस, वो भी नहीं हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द डिप्लोमैटिक स्टेज के यूएस बिल्कुल पीछे हट गया है इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, वो बड़े कन्फ्यूज़िंग है और कह सकते हैं कि इस मिक्स्ड मैसेजिंग कह सकते हैं कि पॉज़िटिव मैसेजेस भी दे रहा है वो इंडिया को और नेगेटिव मैसेज। जो नेगेटिव मैसेज आई है वो ओआईसी के पास से आई है। तो ओआईसी का जो स्टेटमेंट इश्यू किया है उसमें उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और कहा कि इट इज़ अ की इश्यू, जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। एंड दे हैव आल्सो सपोर्टेड पाकिस्तान्स कॉल फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के पहलगाम में हुआ क्या है, और बेसिकली आस्किंग इंडिया टू प्रोवाइड प्रूफ कि आप जो कह रहे हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान। सो ओआईसी का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ही क्रिटिकल ऑफ इंडिया एंड एंटी इंडिया था। लेकिन जो मेजर पाकिस्तान, अगर आप आज की तारीख में देखें 6 तारीख से लेकर अब तक, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज इंडिया में थे, डॉक्टर जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, उनकी मीटिंग हुई इंडिया के प्रेसिडेंट से। सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज उनके फॉरेन मिनिस्टर इज इंडिया। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर थे आदिल जुबैर। अब्बास अरागची के अलावा आदिल जुबैर भी इंडिया में हैं। तो आज बेसिकली दो मुस्लिम वर्ल्ड के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज सऊदी अरेबिया और ईरान के, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली में हैं एट दिस टाइम। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर डिड नॉट गो टू इस्लामाबाद। अब्बास अरागची अलबत्ता वो इस्लामाबाद से होते हुए आए, इस्लामाबाद में उन्होंने जो बात चीज़ की वो डी एस्केलेशन की बात की। लेकिन दिल्ली जो आ रहे थे मई 8 की तारीख को, it was to celebrate 20 years of relationship between Iran and America, कई सदियों का। So it was celebration of the diplomatic relations between ईरान एंड द इंडिया। तो वो एक डिप्लोमेटिक थी मेरे ख्याल से पहले से स्केड्यूल। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं जा ही रहा हूँ इंडिया, तो चले पाकिस्तान में रुक जाते हैं, थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी कर लेते हैं। बट द सऊदी मिनिस्टर अनअनाउंस्ड, उनकी विजिट वाज अनअनाउंस्ड। बिल्कुल वो अपने आप को शायद हेनरी किसिंजर बन रहे हैं, वो आ गए इंडिया। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी के दे ऑल टॉक्ड अबाउट। तो वाइल ओआईसी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट ले रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई चांस ही नहीं है। फोटो आप देखिए, आप डॉक्टर जयशंकर के साथ खड़े रहकर फोटो ले रहे हैं Adil Zubair. So that tells you that Saudi Arabia has sent a signal not just to India but also to Pakistan कि भाई वी आर नॉट विथ यू ऑन दिस इशू। ओआईसी का स्टेटमेंट आए या ना आए, पर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर इज इन इस्लाम इज इन न्यू दिल्ली एंड नॉट इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पास मतलब अगर आप 2 दिन देखें इंडिया की डिप्लोमेसी, इट वाज क्वाइट हेक्टिक। इंडिया में 2 फॉरेन मिनिस्टर्स आए इंडिया, इंडिया के डिस्कशन यूरोपियन यूनियंस के साथ हो रहे हैं, यूके के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंफर्म हो गया। ये सब पिछले 3-4 दिन में हुए हैं। पाकिस्तान में अलबत्ता पाकिस्तान को सपोर्ट तुर्की से ज़्यादा मिल रही है। शहबाज शरीफ की बात अर्दोगान से हुई, टर्की के प्रेसिडेंट के साथ। उसके बाद टर्की के एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान इज़ ऑल्सो इन इस्लामाबाद। सो टर्की ने अपना फर्म पोजीशन ले लिया है कि इट इज़ स्टैंडिंग विथ इस्लामाबाद। इटली के कोई मिनिस्टर, नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर बट इटली के कोई ट्रेड मिनिस्टर भी पाकिस्तान में थे पिछले 3 दिन में, बट आई डोंट थिंक ही वाज देयर फॉर अ डिप्लोमैटिक मिशन। मेरे ख्याल से वो ट्रेड के ताल्लुक से वो आए हुए थे
और उन्होंने भी डी-एस्केलेशन की बात कर दी है। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि जहाँ तक कि डिप्लोमेसी का सवाल है, वहाँ पे इंडिया का पल्ला बहुत भारी है। इंडिया इज़ विनिंग इन द मिलिट्री ऑन द ग्राउंड, इंडिया इज़ विनिंग दिस वॉर इन द डिप्लोमैटिक थिंग। अब अलबत्ता जो कह सकते हैं आप कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, वहाँ पर मतलब देयर इज़ टोटल कन्फ्यूजन और ऑल काइंड्स ऑफ फेक न्यूज़ वगैरह, वेयर पाकिस्तानी फेक न्यूज़ जनरेटर्स आर डूइंग वेरी वेल। मतलब वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाबात आ रहे हैं। बट दे आर आउट परफॉर्मिंग इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देयर इज़ लॉट। उसमें मीम्स भी आ रहे हैं, मैं देख रहा था लोग मज़ाक उड़ा रहे थे इंडियन टेलीविज़न चैनल्स के कि वो जो कराची कराची के जला डाला, लाहौर को डला डाला, तो लोग लाहौर में चाय पीते हुए वीडियोज़ बना रहे हैं एक्सेट्रा। सो देयर आर 3 एरीनाज़ जिसमें बैटल चल रहा है और ऑन द ग्राउंड इन सोशल मीडिया एंड डिप्लोमेसी मैं इसको 2-1 कह सकता हूँ स्कोर। इंडिया इज़ विनिंग ऑन द ग्राउंड, इंडिया इज़ विनिंग इन डिप्लोमेसी और पाकिस्तान इज़ परहैप्स डूइंग बेटर इन द सोशल मीडिया अरीना। अलबत्ता अब थोड़े दिनों में पता चलेगा कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं ये झड़प, ये जब जंग रुकेगी, पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन अप्रूव होता है या नहीं, ये तो आजकल में पता चल जाएगा। सो जो इकोनॉमिक जो लेवल पे जो फ़ायदा या नुकसान हुआ है रिलेटिव, वो तो जंग रुकने के थोड़ी दिनों के बाद ही पता चलेगा। सो एनीवे, तो ये मैं एक छोटी-सी टिप्पणी आप लोगों के साथ करना चाह रहा था और अब फिर मैं आपके कोई सवालात अगर हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक। अ संतोष का बहुत अच्छा सवाल है, तेजस एक्शन में क्यों नहीं है? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन कि व्हाई इज़ इंडिया नॉट टेस्टिंग तेजस? मतलब इंडिया ने सिर्फ़ रशियन और फ्रेंच टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है संतोष। आई थिंक इंडिया डज़ नॉट हैव बैटल रेडी तेजस। अभी तक F414 का इंजन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी तो डील कन्फर्म भी नहीं हुई। तो तेजस 2 जो इंडिया के सपोज़िटली मोर मिड रेंज मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट बनना चाहिए था इंडिया का एयरफ़ोर्स का, इट इज़ नॉट। बट आई एम बहुत ही स्मार्ट सवाल है आपका तेजस का, ये मीडिया में ज़्यादा ज़िक्र नहीं हो रहा है कि व्हाई तेजस और नॉट इन एक्शन। हालाँकि पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल किए हैं, वो पाकिस्तान में असेंबल्ड हैं, वो JF-17s और फाइटर प्लेन्स। सो यस, यू कैन आर्ग्यू कि इंडिया हैज़ ओनली यूज्ड मिराज, जैगुआर्स, अ, रफ़ाले और मिग्स, सुकोआस। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने जैगुआर्स भी यूज़ किया है नहीं क्या, बिकॉज़ अभी तक वो काफ़ी पुराने हो गए होंगे। सो एनीवे, क्यों पुराने मतलब इंजिन्स वगैरह तो और ओके, बट जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं अगर वो अपग्रेड नहीं हुए हैं तो दैट इज़ इन द बैक। व्हाई इज़ पाकिस्तान स्प्रेडिंग सो मच, अर्जुन का सवाल है, सो मच मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक जंग ये जो गवर्नमेंट्स लड़ रहे हैं, इंडिया की सरकार भी और पाकिस्तान की सरकार भी, वो अपनी पब्लिक के लिए, दे आर नॉट, मतलब ज़मीन पर उतना इधर भी 25-30 लोग मारे गए, उधर 25-30 लाख, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम मिलिटरीली। लेकिन वो अपने रेपुटेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा जो क्रिएट कर रही है पाकिस्तान की सोशल मीडिया और इंडिया की टेलीविज़न मीडिया भी, इट इज़ एट होम, इट इज़ एट होम। क्योंकि अल्टीमेटली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाक़ई में ये मान लें एक सेकंड के लिए कि इंडिया के 5-6 जेट फाइटर्स गिर गए इस कोलैबोरेशन में, तो जब ये जंग रुकेगी तो पब्लिक का सवाल तो उठेगा ना कि आपने बड़े-बड़े बातें की हैं, हम गिलगित-बल्तिस्तान जीत लेंगे, हम ये कर लेंगे, पीओके को अभी हासिल कर लेंगे। राजनाथ सिंह के कई बयानात हैं, मोदी के कई बयानात हैं, पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशंस भी इंडिया पास कर चुकी है। तो ये मौका है इंडिया को कि भई जंग तो शुरू हो गई, आप इसको एस्केलेट करें, ज़मीन पे फ़ौजें भेजें और आज़ाद कर दें आज़ाद कश्मीर को। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज़ से ना, आज़ाद कश्मीर, तो उसको आज़ाद कर दें। बट इंडिया इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, इंडिया तो बार-बार कह रहा है कि हम एस्केलेट भी नहीं करना चाह रहे हैं। सो द सवाल यही उठेगा ना बाद में। तो पार्टली द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू इम्प्रेस देयर ओन पॉपुलेशन कि देखो हम कितना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। पहले पब्लिक इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी, दूसरे दिन सुबह उठ के अखबार पढ़ते थे व एंड उसके बाद ख़त्म, या रेडियो पे न्यूज़ सुन ली।
थोड़ा बहुत जो क्लिप्स टीवी पे बस दिखा दिया वो। अब तो 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में कैमरा है अब फ़ोन लेकर, तो एवरीबॉडी इज़ अ रिपोर्टर। तो सोचिए आप कि 10-15 रिपोर्टर से जाके अब आपके पास बिलियंस ऑफ रिपोर्टर्स आ गए हैं। सो दैट इज़ व्हाई इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इतना सीरियस हो गया है। संदीप का सवाल है, कुड यू एलैबोरेट हाउ चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट are successful? Because as we see these challenges, defense system and fighter fail. I don't know, fighter fail tremendously. अगर आप सिर्फ इंडिया के टेलीविजन चैनल देख रहे हैं तो और बात है। बट जैसा मैंने आपको आर्टिकल बताया, रॉयटर्स में जो डिस्कशंस आए हैं आप जाके देखिए। देखिए, एक फ्रेंच इंटेलिजेंस का बंदा हैज़ कंफर्म और फ्रेंच गवर्नमेंट का बंदा कि एक रफाले मारा गया है। तो मोर और लेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिलीविंग कि एक रफाले जेट गिर गया है। ये सबसे पहला रफाला जेट है एवर टू बी शॉट डाउन इन बैटल। तो उसपे बहुत मिलिटरीली क्यूरियस है लोग। बिकॉज देखिए, अभी तक जितने भी जंग चल रहे हैं ना उसमें इतना ज़बरदस्त एयर वॉर नहीं हुआ। देखिए, रशिया हमास की और जो इसराइल की जंग चल रही है वो तो अनाम बच्चों को मार रहा है इसराइल, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो छोटे बच्चे औरतों को मार रहा है टेंट्स में वगैरह, तो हथियार का टेस्ट नहीं हो रहा है। जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है उसमें द वेस्ट हैज नॉट डिप्लॉयड ऑल देयर बेस्ट वेपन्स, और सोवियत यूनियन ने भी अपना एयर वॉरफेयर उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ज़्यादातर ड्रोन्स मिसाइल्स चल रहे हैं एंड देन ग्राउंड पे सोल्जर्स चल रहे हैं। तो ये एक मतलब करंट टेक्नोलॉजी का ये पहला एयर कॉम्बैट है जहाँ पे वेस्टर्न वेपन्स और चाइना के वेपन्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बिटवीन चाइना ताइवान की जंग के लिए या चाइना या रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन के लिए, तो उनके लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी बन गई है ये मिलिट्री वेपन टेस्टिंग की लेबोरेटरी, कि दे विल टेक अ लुक एट क्या हो रहा है। तो PL-15 से बहुत परेशान है अमेरिका, दे आर वरीड अबाउट द PL-15 की परफॉर्मेंस। दे हैव इन्वेस्टेड और एक इंडिया, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, बेसिकली एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल की, जो अमेरिका है इन्वेस्टेड, जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। बट यूरोपियन वगैरह जो कंसोर्शियम है जो इंडिया ने इस्तेमाल किया है वो टेस्ट हुआ है इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स में। सो दे आर एबल टू सी के वेस्टर्न हथियार के खिलाफ चाइना के हथियार कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया है उनका ये एक्सेप्टेंस है कि इंडिया के एटलीस्ट एक नहीं तो दो रफाले जेट्स गिर चुके हैं एंड दे हैव बीन शॉट, वन बाय डॉग फाइट एंड वन बाय JC-10 जो पाकिस्तान के पास जेट फाइटर है चाइना का। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक जेट है जो 2 रफ़ाले गिराया है। सो दे आर सेइंग कि ये इतनी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अब दोनों मुल्क जेट्स अपने ही मुल्कों में थे। सो दैट इज़ बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब फ्रॉम अ मिलिट्री। तो अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाएँ जहाँ पे मिलिट्री हथियार का डिस्कशन होता है, मिलिट्री कॉम्बैट का, तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ना कि मतलब टेलीविज़न चैनल्स पे जहाँ पे लोग टीआरपी के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। यस अर्जुन, इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्रोफेशनल। आपको तो नज़र आ रहा है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मतलब इंडिया की डिप्लोमेटिक कोर और इंडिया की मिलिट्री कोर इज कमिंग आउट एंड लुकिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर प्रोफेशनल, नो डाउट। बट जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, अग्निवीर वाला प्रोजेक्ट पिछले, आपको याद होगा तकरीबन 6-7 महीने पहले इंडिया के एयरफोर्स चीफ ने पब्लिकली बयान किया था कि इंडिया के पास जेट फाइटर्स की कमी है, स्क्वाड्रंस की कमी है। सो सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया की जो एयरफोर्स है इज़ एट द मोमेंट रेडी फॉर चाइना। देखिए, दिस इज़ इट्स लाइक सेइंग कि रणजी ट्रॉफी का लीग मैच चल रहा है और आप टेस्ट मैच खेलना है आपको चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ आप रणजी का क्वार्टर फाइनल ये वो खेल रहे हो। सो आर यू सैटिस्फाइड विद द मिलिट्री परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं?
And if you are satisfied with this military performance, are you ready to face China? और यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इसमें अभी तक इंडिया के इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल नहीं हुए, सारे के सारे आर बीइंग फ्रॉम फॉरेन। ड्रोन्स जो आए हैं वो इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। सो इंडिया के जो आत्मनिर्भर वगैरह जो बातें होती हैं, नन ऑफ दोज आर इन एक्शन एट द मोमेंट। हो सकता कि अगर जंग लंबी चली तो यू विल सी देम इन एक्शन। बट अभी चेंगड़ू जो जेट फाइटर्स बनाता है चाइना में, उसका स्टॉक तकरीबन 20% से ऊपर चढ़ गया है। डसॉल्ट जो रफाले बनाता है उसका स्टॉक गिर चुका है, जाके देखें 4-5% से। सो देयर इज़ एन इकोनॉमिक एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं आप, जो इसका असर इस जंग का। अ, यार्ड गुलाक यार्ड पूछ रहे हैं कि ये जंग कैसा रुकेगी? या दैट इज़ द होल थिंग। मुझे लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायरिंग चल रही है वो शायद चलते रहेगी, बट नॉट विद दिस इंटेंसिटी कि सिविलियंस को टारगेट जिस तरह पाकिस्तान ने पुंछ में किया, लोग मारे गए। वैसा नहीं होगा, बट देयर विल बी लाइक अ, मतलब रोज थोड़ा बहुत फायरिंग दोनों तरफ से होते रहेगी अंटिल देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग। स्ट्राइक्स बंद हो सकते हैं, स्ट्राइक्स बंद हो सकते हैं विद इफ देयर इज मोर इंटरनेशनल प्रेशर। अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आता तो डोमेस्टिक प्रेशर में एस्केलेट होते ही रहेंगे। तो अगर इंडिया मतलब अभी तक तो टिट फॉर टैट दो दो राउंड्स हो चुके हैं इस झड़प में। अगर आप पहलगाम को नहीं गिन रहे हैं तो दो दो राउंड्स तो दोनों मुल्कों ने कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी कहा कि हमने रिटालिएट नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान कुछ रिटालिएट करता है, किसी छोटे-मोटे टारगेट को हिट करता है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एन एस्केलेशन फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर वो कोई बड़ा टारगेट हिट कर देता है, कोई मिलिट्री कैंप हिट कर देता है, 10-15 सोल्जर्स मर जाते हैं, या किसी सिविलियन टारगेट पे मार देता है, जम्मू एयरपोर्ट पे या कश्मीर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे रनवे वगैरह, देन इंडिया विल स्ट्राइक बैक। कोई कोई चॉइस ही नहीं है। सो दीपक, सॉरी, गुलक इज़ दीपक फ्रॉम बिहार। तो तो इन दैट सेंस इट कुड कीप ऑन गोइंग। देखिए, पिछले 2 जंग जो शुरू हुए हैं, वो ख़त्म ही नहीं हुए। रशिया यूक्रेन की जंग 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा। फ़रवरी में शुरू हुई है, ये मई है, सवा 3 साल, 3 एंड अ क्वार्टर ईयर्स से चल रही है जंग। इज़राइल जो जंग करा हुआ है गाज़ा पर, एक तरफ तो कोई फ़ौज ही नहीं है निहत्तों पर, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो अक्टूबर में शुरू हुई, अक्टूबर से अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, 1.5 साल हो गया है। सो दैट इज़ अ डेंजरस इंक्लिनेशन कि ये ऐसे ही चलते रहेगा। एंड लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी पूरी तरह से। सो द अजम्पशन है कि टर्की और बेसिकली चाइना की तरफ से कुछ मदद मिलेगी उनको। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि इंडिया की इकोनॉमी पर भी असर पड़ने लगेगा कि अगर ये जंग चलते रही फॉर लाइक महीनों। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी सेफ। आदित्य, मैं आपका आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एनीवे, इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, वरना अ, आपसे मैं छुट्टी लेता हूँ। भाई प्लीज़ कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ। और थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।